Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So here in this video, we are going to discuss यूपीएससी सोशोलॉजी ऑप्शनल पेपर सेकेंड सिलेबस। यहाँ पे हम लोग एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जहाँ पे हम लोग कवर करेंगे आपका यूपीएससी सोशोलॉजी का पेपर सेकेंड, ऑप्शनल का पेपर सेकेंड। पेपर वन भी वी विल कवर, हम साइमल्टेनियसली चीज़ों पे वर्क करेंगे पेपर वन पेपर टू पे। एंड यहाँ पे ये जो पूरी सीरीज़ है ये हम करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ हैंड रिटन नोट्स। यहाँ पे हम जितनी भी पढ़ाई करेंगे हैंड रिटन नोट्स के थ्रू करेंगे। सोशोलॉजी के लिए देखिए बहुत सारी बुक आपको बताई जाती हैं, गो फॉर हेरालॉम्बस, गो फॉर जॉर्ज रिट्जर, नितिन सांगवान, एसेंशियल सोशोलॉजी बुक है एंड गिडेंस की बुक बोली जाती है कि आप इसे रेफर कर सकते हैं। बट इधर उधर सब जगह जाने से पहले, डिटेल में चीज़ों को कवर करने से पहले एक स्टैंडर्ड और बेसिक जगह से अगर हम चीज़ें कवर कर ले तो वो ज़्यादा बेटर रहता है कि एक बार हम सिलेबस को गो थ्रू कर ले। गो थ्रू कर लोगे, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, उसके बाद आप कोई भी एक्स्ट्रा बुक पढ़ के अपने हिसाब से उसमें एडिशन, वैल्यू एडिशन कर सकते हो। और यहाँ पे मैं आपको टॉपिक में कुछ कुछ चीज़ें वैल्यू एडिशन के फॉर्म में प्रोवाइड करूँगी, बीट फ्रॉम हेरालॉम्बस, बीट फ्रॉम रिट्जर, लेकिन एक स्टैंडर्ड बेस के लिए हम लोग वी आर यूजिंग दैट कि हम नितिन सांगवान की बुक से चीज़ों को कवर अप कर रहे हैं, सो दैट हम एक बार सिलेबस अपना कंपाइल अप कर लें। फिर वी विल ऐड द थिंग्स कि ये हेरालॉम्बस से ये चीज़ है, आप इस यूनिट में इस टॉपिक में यूज़ कर सकते हो, रिट्जर से दिस इज़ द थिंग, एंथनी गिडेन की बुक से ये है। तो ये हम धीरे धीरे आगे चल के ऐड ऑन कर लेंगे एंड लेक्चर्स के साथ आप लोग समझ पाओगे कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले सिलेबस की बात कर रहे हैं। तो पेपर टू इज़ रिगार्ड टू इंडियन सोसाइटी स्ट्रक्चर एंड चेंज। ये इंडियन सोसाइटी की बात कर रहा है। यहाँ पे हम इंडिया के कंटेक्स्ट में सोशोलॉजी को देखेंगे, इंडिया के कंटेक्स्ट में सोशोलॉजी, प्लस आप लोग इंडियन सोसाइटी सब्जेक्ट मेंस पे भी पढ़ते हो तो यहाँ पे काफ़ी सारे टॉपिक आपके ओवरलैप भी करेंगे। तो ये पढ़ते हुए आपकी इंडियन सोसाइटी की भी एक अच्छी तैयारी जो है वो यहाँ पे हो जाएगी। तो पहला यहाँ पे है इंट्रोड्यूसिंग इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी को का एक इंट्रो दो, व्हाट एग्जैक्टली इज इंडियन सोसाइटी, राइट। इंडियन सोसाइटी क्या है? अब इंडियन सोसाइटी यहाँ पे हम ऑब्जर्व करना स्टार्ट करेंगे जहाँ से सोशोलॉजिस्ट ने उन्हें स्टडी करना स्टार्ट करा। बिकॉज एक तरीके से आप देखो, जो आप हिस्ट्री पढ़ते हो, क्या वो इंडियन सोसाइटी की ही स्टडी नहीं है कि ह्यूमन बीइंग कैसे इवॉल्व हुए, हड़प्पा सिविलाइजेशन क्या थी, अलग अलग एम्पायर, वैदिक एरा क्या था, फिर कैसे सिविलाइजेशन, साउथ में कौन कौन सी डायनेस्टी थी, नॉर्थ में क्या चल रहा था, ये सब सोसाइटी की तो स्टडी है। उस टाइम पे इकोनॉमी कैसी थी, उस टाइम पे वो लोग एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करते थे, लेकिन वो चीज़ यहाँ नहीं पढ़नी है। हमें पढ़ना है जब से सोशोलॉजी एज अ सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन में आया तो कुछ पर्सन जो उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं हम उन्हें सोशोलॉजिस्ट कहते हैं। तो उनके व्यू पॉइंट से इंडियन सोसाइटी की सिचुएशन एट दैट टाइम हमें यहाँ पे देखनी है। तो इसका जो फर्स्ट चीज़ है आप देखेंगे पर्सपेक्टिव, जो यूनिट फर्स्ट है उसमें आप देखेंगे पर्सपेक्टिव ऑन द स्टडी ऑफ इंडियन सोसाइटी, जिसमें फर्स्ट हम बात करेंगे इंडोलॉजी की, क्या होता है क्या नहीं, डिटेल में आगे हम लोग बात करने वाले हैं। एक एक चीज़ को बहुत डिटेल में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और प्रॉपर शॉर्ट नोट, हैंड नोट, फ्लो चार्ट जो भी रिक्वायर्ड होगा उसके थ्रू हम ये चीज़ों को कवर करेंगे। जीएस घुरे, जिसमें जीएस घुरे का कंट्रीब्यूशन है, ये फादर ऑफ इंडियन सोशोलॉजी प्लस फादर ऑफ इंडोलॉजी भी बोले जाते हैं। देन स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म क्या होता है और हाउ एम एन श्रीनिवास इज रिलेटेड टू दिस। एम एन श्रीनिवास के अलग अलग और क्या कंसेप्ट हैं, सोशोलॉजी में इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, मार्क्सिस्ट सोशोलॉजी क्या होती है, यहाँ पे AR देसाई का व्यू पॉइंट हम देखेंगे। फिर इसमें हम देखेंगे कॉलोनियल रूल का क्या इम्पैक्ट पड़ा। हमें पता है इंडिया एक बहुत लंबे समय तक ब्रिटिशर की कॉलोनी रहा था, तो उनकी वजह से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हुई हैं, राइट। मॉडर्नाइजेशन आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, इंग्लिश एजुकेशन की बात हुई, एडमिनिस्ट्रेशन में दे कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट। तो बहुत सारा इम्पैक्ट उनका, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि किस तरीके से इंडियन नेशनलिज्म का बैकग्राउंड सेट होता है, मॉडर्नाइजेशन इंडियन ट्रेडिशन का किस तरीके से हो रहा है, व्हाट आर द डिफरेंट प्रोटेस्ट एंड मूवमेंट ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। यहाँ पे पीजेंट प्रोटेस्ट, वुमेन के रिलेटेड जो भी प्रोटेस्ट थे, दलित्स को लेके जो प्रोटेस्ट थे, ये सब हम यहाँ पे कवर करेंगे। फिर सोशल रिफॉर्म क्या क्या उस पर्टिकुलर टाइम पे हुए एंड व्हाट आर द डिफरेंट सोशल रिफॉर्मर। जब रिफॉर्म के बारे में पढ़ोगे, लाइक सती प्रथा के बारे में आप पढ़ेंगे, आप विडो रीमैरिज के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हम उनसे रिलेटेड जो पर्सन एसोसिएटेड थे, राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, इन सब का कंटेक्स्ट भी यहाँ पे लेके चलेंगे, राइट। अगली जो यूनिट है आपकी वो है आपकी सोशल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट यूनिट इज सोशल स्ट्रक्चर। इसमें सोशल स्ट्रक्चर में सबसे पहले तो हम देखेंगे कि सोशल स्ट्रक्चर होता क्या है, राइट। वी विल सी दैट इन डिटेल। एंड इसमें आपको देखना है रूरल एंड एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर से रिलेटेड किस तरीके से चीज़ें वर्क कर रही थी। सो द आइडिया ऑफ इंडियन विलेज एंड विलेज स्टडीज़ के बारे में पढ़ना है।
एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर एग्जैक्टली क्या होता है और लैंड टेन्योर सिस्टम जिसमें ज़मींदारी, महलवारी, रियोतवारी वी विल स्टडी और मतलब इन डिटेल मैनर यहाँ पे हम पढ़ेंगे उनको। कास्ट सिस्टम के बारे में पढ़ना है। परस्पेक्टिव ऑन द स्टडी ऑफ कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम को बहुत सारी, इवन मैं बात करूँ राम मनोहर लोहिया, बी आर अम्बेडकर, ये नाम यहाँ नहीं है बट इन्होंने भी कास्ट के बारे में अपनी स्टडी की है, मैं वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करूँगी। जिनके नाम लिखे हैं वो तो हम करेंगे ही करेंगे, बट देयर आर सम हिडन नेम ऑल्सो जिनको भी हम कवर करके चलेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है आपके जो थिंकर्स हैं क्लासिकल, इंडियन क्लासिकल थिंकर, जी.एस. घुरे के अकॉर्डिंग कास्ट सिस्टम क्या है, लुई डोमन के अकॉर्डिंग, एंड्रे बेते के अकॉर्डिंग, इनके अकॉर्डिंग कास्ट सिस्टम के क्या क्या फीचर्स पर्सपेक्टिव हैं। देन आता है फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम क्या है। अनटचेबिलिटी की बात करेंगे, इसके क्या फॉर्म्स एंड पर्सपेक्टिव हैं। अनटचेबिलिटी को लेके कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल भी है डायरेक्टली जो आपको कहता है कि अबॉलिशन जो है वो कम्प्लीटली बैन है, किसी भी रूप में आप अबॉलिशन को जस्टिफाई नहीं कर सकते हो। मेंशन की कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल जो है वो ये बात कहता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी को लेके। देन इसमें ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बारे में पढ़ना है, पहले तो रूरल विलेज स्टडी करो, फिर ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में भी पढ़ो, इनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, इनकी जो है डिफिनेशनल प्रॉब्लम, जोग्राफिकल प्रॉब्लम क्या है, कॉलोनियल पॉलिसी क्या थी ट्राइब को लेके अलग अलग स्टडी भी है नेहरू जी की, मतलब ऐसे बताऊंगी आप लोगों को, एसिमिलेशन, इंटीग्रेशन थ्योरी, ये सब, और कौन कौन पर्सन रिलेटेड है उससे। इंटीग्रेशन एंड ऑटोनॉमी की बात की, ट्राइब को इंटीग्रेट करा जाए या आइसोलेशन में रखा जाए या फिर बिल्कुल ही मर्ज कर दिया जाए इन्हें एग्जिस्टिंग कल्चर में, तो ये थ्योरीज भी चल रही थी कि ट्राइब के साथ कैसे डील करना है। देन सोशल क्लासेस इन इंडिया, व्हाट आर द अदर सोशल क्लासेस, जिसमें एग्रेरियन क्लास भी एक क्लास है, इंडस्ट्रियल क्लास है, मिडिल क्लास भी एक डिफरेंट क्लास के रूप में इमर्ज होकर आ रही थी। तो मिडिल क्लास क्या है, इसका इमर्जेंस इंडिया में किस तरीके से हुआ, ये हमें देखना है। देन सिस्टम ऑफ किनशिप, सिस्टम ऑफ किनशिप पढ़ने से पहले आपको किनशिप पढ़ना पड़ेगा कि इंडिया में जो आपका जो ये लीनिएज एंड डिसेंट है ये किस तरीके से फॉर्म होता है, किनशिप सिस्टम के टाइप क्या हैं, फैमिली एंड मैरिज के रिगार्डिंग इंडिया में रूल्स, फैमिली क्या है, मैरिज क्या है, इनके फंक्शंस क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फैमिली, ये सब डिटेल में पढ़ेंगे। एंड हाउ लाइक जॉइंट फैमिली जो है वो न्यूक्लियर फैमिली में ट्रांसफॉर्म हो रही है, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट। PYQs के थ्रू भी हम बाद में PYQs भी इसके सॉल्व करेंगे। एक बार सिलेबस को लेके थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो आप खुद एबल होगे कि यस अच्छा ये इस पर्टिकुलर यूनिट से इस टॉपिक से पूछा गया क्वेश्चन है। फिर हम लोग आंसर राइटिंग पे भी अपनी वर्क करेंगे। देन हाउस होल्ड डायमेंशन क्या है फैमिली का, व्हाट इज़ पेट्रियार्की, एंटाइटलमेंट एंड सेक्शुअल डिवीजन ऑफ लेबर, राइट, जेंडर के बेसिस पे आप जो है काम को डिवाइड करते हो, उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है। अच्छा रिसेंटली अभी आपने एक न्यूज़ सुनी होगी, वर्क कल्चर की वजह से एक बिग 4 कंपनी, आई एम नॉट टेकिंग द नेम ऑफ द कंपनी, आप लोगों ने सुनी होगी, एक CA ने वहाँ पे सुसाइड करा है ड्यू टू द वर्क कल्चर। एक CA आई थिंक 26 ईयर ऑफ एज वहाँ पे सुसाइड करा है। एक्सट्रीम वर्क प्रेशर, वर्क कल्चर इस तरीके का सेट है। तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन ये बिल्कुल पेपर 2 सोशियोलॉजी में आपसे पूछे जा सकते हैं, राइट, इसको बिल्कुल पूछा जा सकता है आपसे, तो इसके बारे में भी हमें पढ़ना होगा डिटेल में। सिलेबस करने के बाद हम ऐसे सब टॉपिक्स को भी कवर करेंगे। फिर आता है रिलीजन एंड सोसाइटी के बारे में, जिसमें रिलीजियस कम्युनिटीज़ क्या क्या है इंडिया में और प्रॉब्लम्स क्या रहती हैं जो रिलीजियस माइनॉरिटी होती है उसके साथ। नेक्स्ट जो थर्ड यूनिट है सोशल चेंजेस इंडिया में, जिसमें विज़न क्या है सोशल चेंज का, उसमें आपको पढ़ना है डेवलपमेंट प्लानिंग एंड मिक्स्ड इकोनॉमी, इंडिया ने कौन सी इकोनॉमी अडॉप्ट की, कितने टाइप की इकोनॉमी होती है, कैपिटलिज्म सोशलिज्म के बीच में डिफ्रेंशिएशन, ये सब चीज़ें यहाँ पे पढ़नी है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ एंड सोशल चेंज के बारे में बात करनी है, एजुकेशन एंड सोशल चेंज के बारे में बात करनी है। देन आता है रूरल एंड एग्रेरियन ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया। अब विलेज एरिया के डेवलपमेंट के लिए, कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए, पॉवर्टी एलिवेशन के लिए बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम बनाई गई हैं। वी नीड टू स्टडी और थॉरोली हमको ये स्कीम्स को एक बार डिटेल में और इनके इम्प्लीकेशन को देखना होगा। ग्रीन रिवोल्यूशन एंड हाउ इट कंट्रीब्यूट टू सोशल चेंज, इंट्रोडक्शन ऑफ द हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, इसके प्लस पॉइंट क्या रहे, माइनस पॉइंट क्या रहे, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी इंट्रोड्यूस करने की। देन चेंजिंग मोड ऑफ प्रोडक्शन, मोड ऑफ प्रोडक्शन होते क्या है और इंडिया में मोड ऑफ प्रोडक्शन में जो चेंज आ रहा था, स्विच आ रहा था, उसकी बात करनी है। फिर रूरल एरिया में जो लेबर की बात है, बॉन्डेज माइग्रेशन की बात है, ये सब देखेंगे। माइग्रेशन टॉपिक भी डिटेल में हमें यहाँ पे पढ़ना है। देन इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है, अर्बनाइजेशन क्या होता है, इसके इम्पैक्ट डिफरेंट सेक्टर पे क्या क्या पड़ते हैं। तो मॉडर्न इंडस्ट्री किस तरीके से इंडिया में इवॉल्व हुई, अर्बन सेटलमेंट कैसे ग्रो हुए, वर्किंग क्लास किस तरीके से उनका स्ट्रक्चर है, ग्रोथ हो रही है, फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में। चाइल्ड लेबर इज़ अ सेपरेट टॉपिक जो अलग से डिटेल में हम पढ़ेंगे। स्लम्स इन डिप्रीवेशन इन द अर्बन एरिया में जो डिप्रीवेशन है, जो प्रॉब्लम्स इशूज़ हैं, ये सब हमें देखने हैं। फिर आ जाता है इसी में सब डिवीज़न पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, अगला एक तरीके से पार्ट।
तो पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी में हमें पढ़ना है नेशन, डेमोक्रेसी एंड सिटीजनशिप, नेशन स्टेट का कंसेप्ट हम देखेंगे, पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप, सोशल एंड पॉलिटिकल एलीट क्या होता है, रीजनलिज्म एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, बहुत डिटेल में पढ़ना है, जितना छोटा यहाँ सुनने में लग रहा है उतना डिटेल में हमें इन टॉपिक को देखना होगा। देन सेक्युलराइजेशन इज द टॉपिक, और आप देख रहे हो काफ़ी टॉपिक जो है ओवरलैप कर रहे हैं, नॉट ऑल द टॉपिक आर की बिल्कुल और किसी सब्जेक्ट में है ही नहीं है, ओवरलैप भी कर रही हैं चीज़ें। सोशल मूवमेंट क्या है मॉडर्न इंडिया में, ये अगला आपका यूनिट आ गया है। ये मैंने ऊपर भी बताया था, ये वहाँ पे भी लिखा हुआ था शॉर्ट में, तो यहाँ पे हमें ये पढ़ने हैं। फार्मर को लेके क्या मूवमेंट थे, वुमेन को लेके क्या क्या मूवमेंट रहे हैं हमारे जो प्रेजेंट हुए, इसमें ओल्ड सोशल मूवमेंट, न्यू सोशल मूवमेंट क्या होते हैं, सोशल मूवमेंट से एसोसिएटेड थ्योरीज क्या है वो भी पढ़ेंगे। बैकवर्ड क्लास, दलित के मूवमेंट, एनवायरमेंट मूवमेंट, एथनिसिटी एंड आइडेंटिटी को लेके मूवमेंट जो है वो हमें देखने हैं। देन पॉपुलेशन डायनेमिक्स, पॉपुलेशन साइज, ग्रोथ, कंपोजिशन, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है, डेमोग्राफी, वेरियस थ्योरी ऑफ डेमोग्राफी, पॉपुलेशन ग्रोथ के कॉम्पोनेंट जिसमें बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन, ये सब बात करनी है। पॉपुलेशन को लेके पॉलिसी, फैमिली प्लानिंग कब से स्टार्ट हुई, फैमिली प्लानिंग को लेके क्या क्या रूल आए हैं, रिसेंटली गवर्नमेंट क्या रोल प्ले कर रही है विद रिगार्ड टू फैमिली प्लानिंग, तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर अलग अलग जो इमर्जिंग इश्यूज़ हैं, मैंने बोला पेपर 2 में कंटेम्प्रेरी चीज़ें बहुत ज़्यादा हद तक पूछी जा सकती हैं, तो इसमें एजिंग, सेक्स रेशियो, चाइल्ड एंड इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इन सब पे बात की जाएगी। एंड देन लास्ट हम देखेंगे तो चैलेंजेस ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, जो सोसाइटी में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसके लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं, जिसमें क्राइसिस ऑफ डेवलपमेंट, डिस्प्लेसमेंट जो होता है, एनवायरमेंट प्रॉब्लम है, सस्टेनेबिलिटी है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिटेल में हमें यहाँ पढ़ना होगा। देन हमें देखना है इश्यूज विद रिगार्डिंग टू पॉवर्टी, डेप्रिवेशन एंड इनइक्वालिटीज़, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, कास्ट को लेके जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, वी नीड टू सी दैट। देन हमें देखना है एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, कम्युनलिज्म एंड रिलीजियस रिवाइवलिज्म, रीजनलिज्म ऊपर पढ़ना था, देखो कम्युनलिज्म भी यहाँ पे एक सेपरेट टॉपिक है अंडर दिस लास्ट पार्ट। इलिटरेसी एंड डिस्पैरिटीज इन एजुकेशन, एजुकेशन का टॉपिक ऊपर था ही, तो वो इलिटरेसी वाला पार्ट यहीं पे कवर हो जाएगा। सो दिस इज द सिलेबस ऑफ पेपर 2। पेपर 1 का सिलेबस भी मैं इसी तरीके से कवर कराऊंगी, एंड हम इनको डिटेल में विद हैंड रिटन नोट्स सारे जो यूनिट्स हैं, टॉपिक्स हैं, कंसेप्ट है, उनको कवर करेंगे। सो दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ प्रॉपर टॉपिक ऑफ पेपर 2 यूपीएससी सोशियोलॉजी ऑप्शनल। थैंक यू एवरीवन।